बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपकी मौल्लिमा मिसेस नाज़िया आमिर आपको ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी भरपूर तवज्जो सर्व कर रहे होंगे। आपको जो काम दिया जाए उसे नहायत अच्छे तरीके से आपने करना है और साथ साथ जो काम दिया जाएगा उसे याद भी करना है। आपको जैसा कि कल मैंने मौलवी अब्दुल हक का तारुफ करवाया था और आज मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मौलवी अब्दुल हक का जो खाका है नामदेव माली वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। चलें अपनी बुक्स खोलिए, सफ़ा नंबर 80 निकालिए और आज हम मौलवी अब्दुल हक का खाका नामदेव माली पढ़ते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि मौलवी अब्दुल हक ने ये खाका एक ऐसी शख्सियत पर लिखा है जो माशरे की एक आम शख्सियत है। पेशे के अतबार से ये माली है, हिंदू ज़ात से ताल्लुक़ रखता है जो कि हिंदुओं की एक बहुत ही नीची ज़ात है, कमतर ज़ात है। और जो ऊंची ज़ात के हिंदू हैं वो अपने से नीची ज़ात के हिंदुओं को छूत समझते हैं, यानी उनके साथ बैठना, उनसे बात करना सख्त नापसंद करते हैं और वो ये समझते हैं कि हम भी इन जैसे हो जाएंगे। लेकिन इस्लाम जो है वो दीन बरहक है और हमें इस बात की तालीम देता है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और मुसलमान जो हैं वो एक दूसरे के साथ हैं। लिहाजा हमारे दीन में इस किस्म की कोई भी छूत छात की बीमारी का तस्वुर नहीं है, बल्कि हम सब एक दूसरे को मुसलमान एक दूसरे को भाई भाई समझते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक ऐसा, यानी कि हिंदू जो मज़हब है उससे ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स है, नामदेव उसका नाम है, पेशे के एतबार से माली है, उसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से उसने अपना काम किया। अच्छा जी, आप देखें, नामदेव मकबरा राबिया दुरानी औरंगाबाद जो है वो मुगलिया दौर का एक तारीख़ी मकबरा है जो कई इमारतों पर और हिस्सों पर मुश्तमिल था और उसका जो एक हिस्सा था उधर पर मौलवी अब्दुल हक ने अपना दफ्तर बनाया हुआ था। यानी जो मुसन्निफ़ है मौलवी अब्दुल हक, उन्होंने उस बाग के एक हिस्से में अपना एक छोटा सा दफ्तर बना रखा था। तो नामदेव जो था वो वहाँ पर औरंगाबाद का जो बाग था वहाँ पर माली था। ज़ात का ढीर था जो कि बहुत नीच कौम ख्याल की जाती है। कौमों का इम्तियाज़ मसनूई है, यानी कि जो कौमी है ये जो है इसका फ़र्क जो है ये सिर्फ मसनूई है और रफ्ता रफ्ता नस्ली हो गया कि ये नस्ल दर नस्ल ये चीज़ चलती आ रही है कि फ़र्क रखा जाता है कि ये शख्स जो है ये इस ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, नीची ज़ात से है, ऊंची ज़ात से है। हालांकि इस्लाम में ये सब कुछ नहीं है। असल चीज़ जो है वो सच्चाई, नेकी, हुस्न, किसी की मिरास नहीं। मिरास ये कि जायदाद नहीं है। जो खूबियाँ नीची ज़ात वालों में भी होती हैं ऐसी होती हैं जैसे कि ऊंची ज़ात वालों में। यानी कि अगर एक शख्स अमीर है तो उसमें भी वो सच्चा भी हो सकता है, नेक भी हो सकता है और वो खूबसूरत भी हो सकता है। और गरीब भी शख्स जो है वो भी सच्चा भी हो सकता है, नेक भी हो सकता है और उसके पास भी हुस्न हो सकता है। यानी कि ये चीज़ें जो है वो इंसान को जायदाद में नहीं मिलती, ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास तौर पर अता की जाती हैं। कैस हो, कोहकन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की ज़ात नहीं। मतलब ये देखें, कैस जो है वो मजनू का सलाम जो था वो कैस था। तो मजनू ने किस तरीके से लैला से इश्क किया था और लैला के इश्क में वो दीवाना हो गया था, हालांकि लैला खूबसूरत नहीं थी। कोहकन मतलब ये कि शीरी के लिए फरहाद ने किस तरीके से पहाड़ खोदकर नहर निकाली थी। और हाली ने मुसद्दस लिखी और मुसद्दस हाली का एक बहुत बड़ा कारनामा है जिसमें उन्होंने मुसलमानों के अरूज ज़वाल की दास्तान को बयान किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर हाली के ज़माने तक किस तरीके से मुसलमान जो थे वो ज़वाल का शिकार हुए, किस तरीके से मुसलमानों ने अरूज पाया। और हाली का ये जो है मुसद्दस, ये इंसान जब पढ़ता है तो वो उसके आंसू भी आते हैं और उसे एक मकाम पर खुशी का भी इजहार होता है कि किस तरीके से मुसलमानों ने अरूज और ज़वाल को देखा था। आशिकी कुछ किसी की ज़ात नहीं, मतलब ये कि लैला को, मजनू को देख लें, फरहाद को देख लें या हाली को देख लें, इन्होंने अपने काम से इश्क किया है।
समझ आ रही है? यानी कि मतलब ये कि अपने काम में लगन से अपने काम को किया। आशिकी कुछ किसी की ज़ात नहीं कि आशिकी जो है वो कहीं भी इंसान किसी भी चीज़ से इश्क कर सकता है। तो इसी तरीके से मकबरे का मुसन्निफ़ कहता है कि मकबरे का जो बाग था वो मेरी निगरानी में था। यानी कि जो मकबरा था राबिया दुरानी, वहाँ पर मुसन्निफ़ जो थे उस बाग की निगरानी कर रहे थे। मुसन्निफ़ कहते हैं मेरे रहने का मकान भी बाग के अहाते ही में था, यानी कि इर्द गिर्द जो उसकी जो बाग के इर्द गिर्द की जो इलाका है उसके पास ही उनका एक कमरा बना हुआ था। मुसन्निफ़ कहते हैं मैंने अपने बाग के सामने चमन यानी बाग बनाने का काम नामदेव के सुपुर्द हवाले किया। मैं अंदर कमरे में काम करता रहता था। मेरी मेज़ के सामने बड़ी सी खिड़की थी, उसमें से चमन यानी बाग साफ नज़र आता था। लिखते लिखते कभी नज़र उठाकर देखता तो नामदेव को हमतन यानी मुकम्मल तौर पर अपने काम में मसरूफ़ पाता। बाज़ दफ़ा उसकी हरकतें देखकर बहुत ताज्जुब हैरानी होती। मसलन क्या देखता हूँ कि नामदेव एक पौधे के सामने बैठा है, उसका थानोला थानोला आपको मैंने मीनिंग में लिखवाया भी था कि पौधे के जो नीचे इर्द गिर्द का हिस्सा होता है जहाँ पर एक गड़ा सा, जहाँ पर पानी दिया जाता है और वो गड़ा सा होता है, उसको कहती हैं। साफ़ करा होता थानोला, साफ़ करके होस यानी कि तालाब से पानी लेता और आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू करता। पानी डालकर डोल दुरुस्त की, यानी कि डोल को जिस पे पानी लेकर आता उसको डोल को दुरुस्त करता और हर रुख से पौधे को मुड़ मुड़ कर देखता। फिर उल्टे पाँव पीछे होकर उसे देखने लगता, देखता जाता और मुस्कुराता और खुश होता। ये देखकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी। काम उसी वक्त काम होता है जब उसमें लज्जत आने लगे। बेमज़ा काम काम नहीं, बेकार है। मतलब ये कि मुसन्निफ़ कह रही हैं जब इंसान अपने काम को लगन से, मेहनत से, हिम्मत से करता है, उसी काम में मज़ा आता है। अगर हम टालने वाला काम करेंगे तो वो काम नहीं होगा, वो ऐसा ही होगा जैसे हम किसी से भीख मांग रहे हैं, खैरात ले रहे हैं। काम का मज़ा ही उस वक्त है जब इंसान अपने काम को लगन से, मेहनत से करेगा। मुसन्निफ़ कहता है अब जब मैं नामदेव को काम में मगन देखता तो अब मुझे उसके काम को देखकर मुझे उसमें दिलचस्पी होने लगी थी। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात मुसन्निफ़ कहता है मैं अपना काम छोड़कर उसको देखता, मगर उसे इस बात की ख़बर नहीं होती कि कोई उसे देख रहा है या उसके आसपास क्या हो रहा है। वो अपने काम में मसरूफ़ रहता। चूँकि उसके कोई औलाद नहीं थी और वो अपने पौधों और पेड़ों को ही अपनी औलाद समझता था और औलाद ही की तरह उनकी परवरिश और निगहदाश्त यानी देखभाल करता था। उनको सरसब्ज़ और शादाब शादाब हरा भरा देखकर ऐसा खुश होता जैसे माँ अपने बच्चों को देखकर खुश होती है। वो एक एक पौधे के पास बैठता, उनको प्यार करता, झुक झुक कर देखता और ऐसा मालूम होता गोया उनसे चुपके चुपके यानी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे प्यार से जैसे वो पौधों से बातें कर रहा है। जैसे जैसे वो बढ़ते फूलते फलते, यानी कि जैसे जैसे वो बड़े होते, नशोनुमा पाते, हरे भरे होते, उसका दिल भी बढ़ता और फूलता था, यानी कि उसका दिल जो है वो खिल उठता था, खुश हो जाता था। उनको तवाना यानी सेहतमंद और टांटा हरा भरा देख देख कर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती, यानी खुश होता। कभी किसी पौधे में इत्तेफाक से कीड़ा लग जाता या कोई और रोग यानी बीमारी पैदा हो जाती तो उसे बड़ा फ़िक्र होता, बाज़ार से दवाएं लाता। बाग के दरोगे, दरोगे का मतलब होता है पहरेदार, या मुझसे कहकर मंगवाता। दिन भर इसी में लगा रहता और अपने पौधे की ऐसी सेवा करता, सेवा का मतलब होता है उनकी ऐसी देखभाल करता जैसे कोई हमदर्द और नेक दिल डॉक्टर अपने अजीज़ बीमार की करता है। मुहावरा है ना, कर सेवा ते खा मेवा। तो ऐसे ये सेवा का मतलब होता है देखभाल करना, खिदमत करना। तो ऐसे ही करता जैसे कोई नेक दिल डॉक्टर अपने बीमार की करता है। हज़ार जतन जतन हज़ार कोशिश करता और उससे बचा लेता, और जब तक वो तंदुरुस्त ना हो जाता उसे चैन ना आता। उसके लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़े, फले फूले और कभी कोई पेड़ ज़ाया ना हुआ। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त यानी पहचान हो गई थी। ख़ास कर बच्चों के इलाज में उसे बड़ी दिलचस्पी थी। दूर दूर से महारत थी, यानी कि मुकम्मल अबूर था उसे। बच्चों के इलाज में भी उसे मुकम्मल अबूर था। दूर दूर से लोग उसके पास बच्चों के इलाज के लिए आते थे। वो अपने बाग ही से जड़ी बूटियाँ लाकर बड़ी शफ़क़त यानी प्यार से और गौर से उनका इलाज करता। कभी कभी दूसरे गांव वाले भी उसे इलाज के लिए बुला ले जाता। बिला तामुल, बगैर झिझक के, बगैर बहाना किए चला जाता। मुफ्त इलाज करता और कभी किसी से कुछ नहीं लेता। वो खुद भी साफ़ सुथरा रहता था और ऐसे ही अपने चमन, अपने बाग को रखता था इस कदर पाक साफ जैसे रसोई का चौका। मतलब ये कि बावर्ची खाना और उसके इर्द गिर्द की जगह क्या मजाल कोई कहीं घास फूस या कंकर पत्थर पड़ा हो
روشیں باقاعدہ یعنی قطاریں بالکل سیدھی، تھانولے صاف، درخت کے ارد گرد نیچے جو جگہ ہوتی ہے جہاں پانی ڈالا جاتا ہے وہ بالکل صاف، سچائی وقت پہ پانی دینا، اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ وقت پر، یعنی کہ وقت پر درختوں کی کاٹ چھانٹ کرتا تھا، جھاڑنا بہارنا وقت پر، ان کو کاٹنا، ان کو پانی دینا، صبح و شام روزانہ غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا، یعنی کہ پورا جو باغ تھا بالکل اس نے ایسا چمکا کر رکھا ہوا تھا جیسے ایک آئینہ، شیشہ صاف ستھرا۔ باغ کے دروگا کا مطلب ہوتا ہے پہرے دار، عبد الرحیم خان فینسی خود بھی بڑے کارگزار، کام کرنے والے اور مستعد چلاک ہوشیار شخص ہیں، اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر زبردستی کام لیتے ہیں۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا سی بھی نگرانی میں ڈھیل یعنی چھوٹ دے دی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی ہیں، یا بیڑی مطلب یہ سگریٹ پینے لگتے ہیں، یا سائی میں جا لیٹتے ہیں۔ عام طور پر اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا ہوگا انسان عام طور پر فطرتاً کاہل اور کام چور ہے۔ انسان یہی چاہتا ہے کہ چلو بیٹھ گئے، ہمیں کھانا مل گیا، ہم مزے میں ہمارا کوئی کام کر دے گا۔ انسان کی فطرت میں ہے کام چوری، آرام طلبی، اور یہ ہم میں کچھ موروثی یعنی کہ ایسے ہمارے جیسے ورثے میں مل گئے، لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے کی نوبت یعنی کبھی بھی اس کو اس بات کی کبھی بھی ضرورت پیش نہ آئی کہ اس کو یہ کام کہا جائے کہ وہ کام نہیں کر رہا۔ وہ دنیا و مافیا یعنی دنیا اور اس کے ارد گرد جگہ سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا، نہ اس کو کسی تعریف کی آرزو تھی، اور نہ ہی صلے کی پرواہ، نہ ہی اسے کسی چیز کی لالچ تھی۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنویں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، یعنی کہ ایک سال بارش جو ہے وہ بہت کم ہوئی، کنویں اور باولیوں کا مطلب ہوتا ہے پختہ کنویں جو ہوتے ہیں جن سے نیچے جا کر پانی لے جایا جا سکتا ہے۔ باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، یعنی کہ باغ پر اب یہ دیکھیں محاورات استعمال ہوئے، ٹھیک ہے، جیسے باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، مصیبت آ گئی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، مرجھا گئے، جو بچ گئے ویسے نڈھال بالکل مرجھائے ہوئے، جیسے دک کے مریض یعنی تب دک، ٹی بی کے مریض۔ لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا، اور وہ دور دور سے ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا یعنی پودوں کو پانی دیتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط کا مطلب ہوتا ہے خشک سالی نے لوگوں کے اوسان، اب یہ دیکھیں ایک اور محاورہ استعمال ہوا، اوسان خطا ہو گئے، یعنی کہ لوگوں کے